एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तब सब स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे। और हम लोग इस चैनल पे आप लोगों के साथ स्टडी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस शेयर करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। जितनी मुझसे पॉसिबल हुआ मैं साथ साथ आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करती रहूँगी। और आज हम केमिस्ट्री की बुक को स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th की, फेडरल बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की। तो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है फेडरल बोर्ड की, उसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट बुक को आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी आसान अंदाज में, और इंगेज करते हुए आप सबको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा केमिस्ट्री की बुक का, वो है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि केमिस्ट्री की जो नेचर है वो क्या है। साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स होती है, मैथ्स होती है, केमिस्ट्री होती है। तो केमिस्ट्री की क्या नेचर है, बेसिकली केमिस्ट्री किस जॉनरा में एग्जिस्ट करती है और वो किस लिहाज से हम इसको आगे लेके पढ़ते हैं, इसकी स्टडी किस लिहाज से होती है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो हम इस बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, होप यू आर गेटिंग इट क्लियर। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर मैटर्स एंड एनर्जी। बेसिकली केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस होती है जो कि मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स को इन्वेस्टिगेट करती है और उसमें जो चेंजेस होते हैं, जो मटेरियल्स देते हैं, उनको बताती है। तो केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि जो यूनिवर्स है वो किस चीज़ों से कंपोज है। फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्स में जो प्रेजेंट चीज़ें हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनकी नेचर कैसी है। ठीक है, केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जो कि बताती है कि यूनिवर्स कंपोज किन चीज़ों से है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्स के हमारे पास अगर हमारे पास ज़मीन का हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ है, तो अर्थ की जो कंपोजिशन है वो एयर, वाटर, सॉइल, फायर, इस तरह की चीज़ों से है। तो एयर है, एयर में क्या क्या कुछ है, ऑक्सीजन है, नियॉन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी डिफरेंट गैसेस हैं। तो उनकी कंपोजिशन, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, गैसेस के बारे में, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिवर्स की कंपोजिशन, उसके अंडर प्रेजेंट मैटर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर एंड चेंजेस ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। केमिस्ट्री बताती है कि जो प्रेजेंट है, जो हमारे पास जो एलिमेंट्स वगैरह प्रेजेंट है, उनकी कंपोजिशन क्या है, वो किस किस चीज़ों से मिलके बने हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और उनके अंदर चेंजेस कैसे आते हैं हीट के ऊपर, मैटर के ऊपर, हीट के और एनर्जी के एक्सपोजर से। ओके जी, तो हम इसमें इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से इनके फिनोमेना वगैरह होते हैं और इनको हम किस तरह से नए सब्सटेंसेस में की फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ होती हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ द यूनिवर्स है, उसकी कंपोजिशन, उसके मैटर्स और उसके जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में एक स्टडी है। ठीक है, होप यू गेट इट क्लियर। पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री को किन किन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि इनको आसानी से स्टडी किया जा सके। सबसे पहली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऐसी ब्रांच है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे जो कंपोज्ड एलिमेंट्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जिन एलिमेंट्स में भी आपको कार्बन नज़र आएगा तो कंसिडर दैम एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड और कार्बाइड्स को छोड़ के जो भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे कार्बन और ऑक्सीजन से रिलेटेड, वो सब होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोनेट्स में आप फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, ये जो है ये इनऑर्गेनिक है, हालांकि कार्बन और ऑक्सीजन पे ही बेस करता है, लेकिन इनऑर्गेनिक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी आप एसिटिक एसिड की बात कर लें, ठीक है, CH3COOH, कोई भी हो जाए, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं। आप आगे जाके एल्कीन और एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप लोगों को इनके बारे में फ़र्दर हेल्प करेगा पढ़ने में। सो फॉर नाउ यही बात याद रखिए कि जो भी सब्सटेंसेस कार्बन से कंटेन करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। सेकंड में हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं वो इनऑर्गेनिक हैं, तो बेसिकली उनकी स्टडी इस ब्रांच में की जाती है। थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। वो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि लॉज और थ्योरीज पे बात करती है, जिससे हमें पता चलता है कि एलिमेंट्स और उनके स्ट्रक्चर्स और उनकी जो मैटर्स हैं उनमें चेंजेस कैसे आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैटर के स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं।
एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम इनके कंपोजिशन और इनकी जो परसेंटेजेस के बारे में पढ़ सकते हैं कि किस एलिमेंट में कितनी परसेंटेज ऑफ कौन सा कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल आपको आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास CO2 है, तो अब हमें क्या पता कि इसमें कार्बन कितना है और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है। तो ये सब हमें बताता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि किस एलिमेंट में, किस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स की कितनी कितनी परसेंटेज और प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में बात करती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स लाइफ, और केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स है। तो जो भी ऐसे चेंजेस जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी बायोकेमिस्ट्री होती है, और ये आजकल की बहुत ही डेवलपिंग और बहुत ही अच्छी फील्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि डील करती है कि एनवायरनमेंट में कौन से टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जिनको हम लोग रिमूव करके अपने इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और सेफ़ बना सकते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जिनसे हमारी इन्वायरमेंट को डेंजर है, और कौन कौन से ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जिनको यूज़ करने के बाद हम लोग अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताते हैं। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम पानी की पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, हर तरह की पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं कि किस चीज़ में किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है और कौन कौन से नुकसान आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम पढ़ते हैं कि इन एलिमेंट्स को यूज़ करके कैसे हम और भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इनको बना के सेल कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविटी के लिए भी और ह्यूमन यूज़ के लिए भी। ये कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जो ह्यूमन बेनिफिशियल हैं और कौन कौन से लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एसिटिक एसिड है जो सिरका बनता है, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है एक केमिस्ट्री की कि हम किस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करके एसिटिक एसिड बना के सिरका बना सकते हैं, विनेगर बना सकते हैं। ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री ये ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि देखती है कि ड्रग्स में किस तरह से ड्रग्स को किया जाए, बनाया जाए कि ह्यूमन के जो डिजीज़ हैं, बायोलॉजिकल जो इंटरेक्शंस एंड चेंजेस हैं उनके साथ डील किया जा सके, और कौन कौन से नई मेडिसिन बनाई जा सकें। बेसिकली मेडिसिनल फील्ड है कि कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज़ करके हम किस तरह से मेडिसिन बना सकते हैं ताकि इंसानों की जो डिजीज़ हैं उनके अंदर उनको टैकल किया जा सके। नेक्स्ट इज़ पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि फोकस करती है स्टडी ऑफ पॉलीमर्स पे, उनकी टाइप्स पे, उनके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके यूजेस हैं, इंपॉर्टेंस क्या है पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स बेसिकली हर चीज़ ही जो है ना ये पॉलीमर बनी हुई है। फॉर एग्जांपल आपका टेबल है, ये पॉलीमर है, ये बुक है, ये भी पॉलीमर है, दिस पेंसिल इज़ ऑल्सो पॉलीमर। ठीक है। ये आप लोग बड़े लेवल पे जाके समझेंगे इस बात को कि पॉलीमर कितना ज़रूरी है और पॉलीमर कितना यूज़फुल है लाइफ में। ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स हैं, आपके पॉलीथीन हैं, कप्स हैं, जो कुकवेयर्स होते हैं, टपरवेयर्स होते हैं, ग्लूज़ होती हैं और रेजन्स होते हैं, हर तरह की चीज़ों में क्या होता है, ये पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जियो केमिस्ट्री। जियो मीन्स अर्थ, और स्टडी ऑफ अर्थ और केमिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि अर्थ में किस जगह पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब हम देखते हैं जियो केमिस्ट्री में कि सॉइल, वाटर और इन सब चीज़ों को हम किस तरह से, इनकी कंपोजिशन क्या है, किसकी जगह पे क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील करती है एटॉमिक न्यूक्लियाई से, यानी कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, उनके रिएक्शंस, उनकी चेंजेस और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और इंड्यूस होती हैं, वो सब कैसा उनका रिएक्शन है, ये सब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। नेक्स्ट इज़ एस्ट्रोकेमिस्ट्री। Astrochemistry is a branch of chemistry that deals with the study of chemical processes and reactions that occur in an astronomical environment. यानी कि ऐसे astronomical environment means like stars, planets and जो कॉमेट्स होते हैं या भी जितने भी सैयारे हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या इन पे इफ़ेक्ट करती हैं हमारी उस पर, हमारी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मतलब इस कि स्टार्स और प्लैनेट्स में किस किस तरह के चेंजेस होते हैं, प्लैनेट्स की कंपोजिशन क्या है, उन प्लैनेट्स पे क्या क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे लाइफ की अकरेंस है या नहीं, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली स्पेस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इसमें एस्ट्रोकेमिस्ट्री।
तो यहाँ पे हमारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री में किस किस तरह से हम लोग केमिस्ट्री की ब्रांचेस को यूज़ कर सकते हैं किन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अब लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है और ये इसकी केमिकल बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। इसके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आएंगे वो इसके केमिकल बिहेवियर को, इसकी केमिकल इंटरेक्शन को और रिएक्शंस को किस तरह से चेंज कर सकता है और इनको अफेक्ट कर सकता है। तो ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके अलावा हाउ डू डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड दे फंक्शन, कि किस तरह बनते हैं और किस तरह से ये इनकी नेचर क्या होती है, ये सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो कार्बन को बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है और कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप लोगों की बेसिक है तो इतना ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम बताते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस तरह से डिफरेंस है, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताती है। पीरियोडिक टेबल किस तरह से हेल्प करता है कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, इनमें क्या कोई साइंस है कि किस तरह से क्यों ऑक्सीजन सल्फर से ऊपर आता है, ऐसा क्या है, इनकी क्यों इस तरह से नेमिंग की गई है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम ये देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री के एनालिटिकल मेथड्स को किस तरह से यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड में और कौन कौन से उनकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और किसी गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी गैस है और इनमें कौन कौन से कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट। नेक्स्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री। How do biomolecules such as carbohydrates, proteins, nucleic acids and lipids contribute to the structure and functions of the living organism? कि ये सब किस तरह से हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को और फंक्शन करने में हेल्प करती हैं, इसके बारे में बायोकेमिस्ट्री बताती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बताती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं एयर पॉल्यूशन में, वाटर पॉल्यूशन में, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं और ग्रीन हाउस गैसेज क्या रोल प्ले करती हैं क्लाइमेट चेंज में और हम इनके इफ़ेक्ट्स को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री बताती है कि ड्रग्स को यानी कि मेडिसिन को किस तरह से बनाया जाए कि जो थेरेपेटिक प्रोसेस होते हैं या जो हमारे क्लिनिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनको हम किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री मतलब इसमें आंसर करते हैं कि व्हाट आर पॉलीमर्स, कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं पॉलीमर्स और किस तरह से इनके स्ट्रक्चर जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफर करते हैं। ठीक है, जियो केमिस्ट्री बताती है कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़र करते हैं अर्थ क्रस्ट में, यानी कि किसी जगह पे पानी है, किसी जगह पे जो है वो समंदर है, किसी जगह पे नहीं है, तो इसकी समंदर के प्रेजेंस और ये क्या अफेक्ट करती है सब इसमें पढ़ते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की न्यूक्लियर रिएक्शंस किस तरह से डिफ़र करते हैं, कौन बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, वो क्या क्या हैं, किस किस तरह से काम करते हैं। इसी तरह व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेडियो आइसोटोप इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। रेडियो आइसोटोप का क्या रोल है मेडिसिन में और इंडस्ट्री में। रेडियो आइसोटोप्स वो होते हैं जो कि खुद ही ऑटोमेटिकली रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं स्पेस में और उनको किस तरह से उनके इफेक्ट क्या होता है अर्थ पे, और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं हर एक स्पेसिफिक ब्रांच से। हमारे पास है डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं वो नई नई मेडिसिन बनाते हैं और नए नए उनके प्रोटीन्स और एंजाइम्स को यूज़ करके कि किस तरह से इस डिज़ीज़ को ख़त्म किया जाए। कोई भी वायरस आ जाता है उसकी वैक्सीन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस आया था कोविड, तो आप लोग ने देखा होगा कि उसमें बहुत सारी मेडिसिन बनाई गई लेकिन वो कोई भी कारआमद नहीं हुई, रादर देन जो बहुत सारी पुरानी मेडिसिन भी यूज़ करते रहे लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन कोविड की जो अपनी वैक्सीन तैयार की गई थी उससे फ़र्क पड़ा। तो वो किसने तैयार की थी, वो इन्हीं ऑर्गेनिक केमिस्ट ने तैयार की थी। डिजीज़ को टैकल करने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं और उनका काम ही ये होता है। तो इस तरह से इसकी एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं हमारे रिमोट में, घड़ी में, इन सब चीज़ों में सेल्स होते हैं, तो इनके अंदर जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं या जो वैसे सेल्स होते हैं इन सब में
जो पावर टूल्स यूज़ करते हैं जिनमें हमें सेल डालना पड़ता है, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस करते हैं, यानी कि इनमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं और इनकी प्रोडक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही ब्रांच में होती है। ठीक है, इसी तरह टॉयज़ होते हैं, स्मॉल और छोटी छोटी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, इनकी अप्लाइंसेस होती हैं। केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मर्डर हो जाता है, कोई ऐसा केस हमारे पास आता है, तो उस जगह पे जाके मौका वारदात जो जगह होती है वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या क्या कोई सबूत मिलता है, उनका हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वहाँ पे हमें डीएनए के मिलते हैं, कोई बाल मिलता है या कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, जो स्पॉट्स वगैरह मिलते हैं खून के, उन सबको हम स्टडी करते हैं, उनमें देखते हैं। तो ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। फिज़िकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम फिज़िकली हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लाइफ में प्रिंसिपल्स हैं इसके, जैसे बॉयल्स लॉ, आप सब आगे पढ़ेंगे और इन सब के बारे में ये डील करता है फिज़िकल केमिस्ट्री। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। बेसिकली इस ब्रांच का मकसद ये होता है कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, उनको किस तरह से रिमूव किया जाए, उनके कोई अल्टरनेटिव्स निकाले जाएँ। तो ये सब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। सकते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग वाला टॉपिक है, इसको मैं आप लोगों को इस ये जो डायग्राम है इससे मैं समझाती हूँ। बेसिकली साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग नेचुरल वर्ल्ड को क्या क्या चीज़ों की, मतलब उनके प्रोसेसेस क्या हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की कंपोजिशन है उनकी, और वो किस तरह से उनमें प्रिंसिपल और प्रोसेसेस यूज़ होते हैं। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी क्या है कि यही साइंस को पढ़ के देखा जाता है कि एलिमेंट्स का बिहेवियर क्या है, इनकी चीज़ें क्या हैं, उनको किस तरह से इनकी बिहेवियर्स हैं, उनको यूज़ करते हुए और ह्यूमन नीड्स को देखते हुए कि ह्यूमन की क्या नीड्स हैं, उस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जाती है। कुछ कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारी अप्लाइंसेस हैं, बहुत सारे हमारे केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, ये सब इसी बेस पे बने हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है कि साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी कि किस किस तरह से ऐसी चीज़ों की बिल्डिंग कर सकते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी अप्लाइंसेस तक होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों तक होती है, लेकिन इंजीनियरिंग में हम लोग ऐसे मॉडल्स बनाते हैं, ऐसा एक प्रैक्टिकली हम लोग चीज़ों को लेते हैं कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ों को यूज़ करके हम लोग सिस्टम्स को इम्प्रूव करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनकी मशीन्स को बनाते हैं और उनको ह्यूमन नीड्स के लिए उनका हम एक ऑल्टरनेटिव बनाते हैं या उनके एक यूज़ के लिए कुछ चीज़ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, जिनको यूज़ करके प्रॉब्लम्स जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उनको रिमूव किया गया, उनको सॉल्व किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लोग देखें कि रस्ट हो जाती है, आयरन पे रस्ट आ जाती है, यानी कि उस पर जंग लग जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसका क्या ने कोई निकाला हल। ठीक है, तो प्रोसेसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये ऐसा होता क्यों है, देखिए उनको कैसे पता लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि आयरन जो है एक एलिमेंट है जिसके ऊपर जब वाटर यानी कि H2O और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो इसके अंदर रिएक्शन होता है उससे रस्ट बनती है। ठीक है, इस रस्ट को उन्होंने रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके प्रोसेसेस जनरेट हो चुके हैं। इसी तरह एनर्जी जो हमारे पास आजकल चल रहा है कि एनर्जी का जो बहरान है, उसकी वजह से सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ किया गया है। ये भी एक केमिस्ट्री की ही ब्रांच है कि किस तरह से फ़िज़िकल प्रोसेसेस के ज़रिए हमारी बिजली जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, हमारी जो धूप है वो कन्वर्ट हो जाती है बिजली में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। इसी तरह एक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है कि पानी को किस तरह से साफ़ किया जाए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजारने के बाद। तो ये भी एक एनालिटिकल प्रोसेस है और एक फ़िज़िकल प्रोसेस है कि किस तरह से पानी की जो कंपोजिशन है या उसको हम लोगों ने चेंज किया और उसके अंदर से मटीरियल जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको रिमूव किया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन। आप देख सकते हैं कि आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, इस तरह से केमिकल जो मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इनके, तो एक तो फिज़िकल चेंज वो स्टेट चेंज आती है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा जो ऑयल निकला है जिसमें हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, वो ऑयल किस तरह से निकला है, वो ऑयल सीड्स को एक्सट्रैक्ट करके, आपने सुना होगा सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, ये सब ऑयल्स बनते हैं सीड्स से। ठीक है, कोकोनट ऑयल, तो ये सब आपने देखा, ये केमिस्ट्री को ही यूटिलाइज़ करके बनाया गया है कि उनकी कंपोजिशन पढ़ी, उन्हें पता चला कि इसमें ऑयल्स प्रेजेंट हैं, इनके बीन्स और इस तरह के इनमें केमिकल्स और एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें इनको हमने ऑयल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद है प्लास्टिक बैग्स। अब प्लास्टिक बैग्स में पॉलीमर्स हैं एक, और इनको इस तरह से
क्रिएट किया गया, पॉलीथीन है ना, तो इनको क्रिएट किया गया, कितने यूज़ में आते हैं तो हार्मफुल, लेकिन यूज़ तो बहुत होते हैं, हमारे बहुत सारे काम आसान कर देते हैं। तो ये एक नई इजादात हैं कुछ, जिनसे हम आपको फ़ायदा होता है, और ये एप्लीकेशन है किस तरह से प्रैक्टिकली इनको यूटिलाइज़ किया गया है। केमिस्ट्री ने इनको एक इंसानी ज़रूरत को जो है वो मतलब हल किया और उसकी ज़रूरत के लिए चीज़ें बनाई।